हे देव, द्वारिकाधीश के स्वागत के प्रबंध में कोई कमी ना हो। आप स्वयं सब कुछ ठीक से जांचिएगा। पुत्र, नरकासुर का संहार करके कृष्ण ने मात्र स्त्रियों का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति का कल्याण किया है। और मानव जाति का ही क्यों, हम पर भी उन्होंने उपकार किया है। हम सदा उनके ऋणी रहेंगे। सत्य कहा आपने माते। तभी तो हमने उनका स्वागत यहाँ नंदन वन में करवाया है, ताकि जब वो आपके कुंडल और वरुण देव की छतरी लेकर लौटे तो उनका स्वागत इंद्रलोक की भव्यता और पारिजात वृक्ष की मनमोहक सुगंध करे। ऐसे ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप को देख श्री कृष्ण अवश्य ही प्रसन्न होंगे और पारिजात वृक्ष की मनमोहक सुगंध अवश्य ही उनके मन को मोह लेगी। नरकासुर का वध करके संपूर्ण मानवलोक ही नहीं देवलोक को भी आनंद देने वाले आप समस्त देवों की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। प्रणाम माते। आपकी धरोहर आपको लौटाने आया है। तुमने मात्र इन कुंडलों को ही नहीं लौटाया है हमें कृष्ण, बल्कि एक स्त्री को उसका मान भी लौटाया है। माते आदित्य, माँ के गौरव की रक्षा करना पुत्र का सर्वोपरि धर्म है। हे वरुण देव, ये आपकी छतरी। आभार हो द्वारिकाधीश, आभार हो आपका। हे द्वारिकाधीश, यदि आपके मन में कोई इच्छा है तो निसंकोच हमें बताइए, हम आपके लिए अब कुछ भी कर सकते हैं। हे देवराजेंद्र, एक इच्छा तो है, यदि आप उसे पूर्ण कर सकें। बताइए द्वारकाधीश। देवराजेंद्र, मेरी पत्नी सत्यभामा ने मुझसे आपका पारिजात वृक्ष मांगा। आप मुझे अपना पारिजात वृक्ष दे मेरी पत्नी की इच्छा पूर्ण करें। द्वारिकाधीश, कोई अन्य इच्छा होती तो हम अवश्य पूर्ण करते, किंतु पारिजात वृक्ष स्वर्गलोक की संपत्ति है और यहाँ के राजा होने के अधिकार से स्वर्गलोक की संपत्ति को हम धरती पर ले जाने की आज्ञा आपको नहीं दे सकते। देवराजेंद्र, मैं जानता हूं कि आप देवलोक प्रधान हैं और यहाँ की संपत्ति की रक्षा करना आपका उत्तरदायित्व है। इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक राजा के अधिकार सीमा में है कि वो अपने राज्य की संपत्ति किसी को दान में दे सके। मैं तो एक याचक की तरह आपसे आपका पारिजात वृक्ष दान में मांग रहा हूं। अपने द्वार पर आए एक याचक को खाली हाथ लौटाना आप जैसे प्रतापी नरेश को शोभा ना देगा। द्वारिकाधीश, कदाचित आपको मान देने से आप अपना विवेक खोने लगे हैं। इंद्रलोक में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके बारे में कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। मांगना है तो उनमें से कुछ मांग लीजिए, किंतु पारिजात वृक्ष नहीं।
कदाचित आपको मान देने से आप अपना विवेक खोने लगे हैं। इंद्रलोक में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके बारे में कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। मांगना है तो उनमें से कुछ मांग लीजिए, किंतु पारिजात वृक्ष नहीं। पुत्र इंद्र, श्री कृष्णा के हम पर किए गए उपकार को तुम भूल रहे हो। श्री कृष्ण के किए गए उपकार के बजाय तुम उनके निवेदन को कैसे ठुकरा सकते हो? माते, कल ये आके हमसे हमारा सिंहासन मांग लेंगे तो क्या हम उनका वो निवेदन भी स्वीकार कर लें? हम एक राजा हैं और राजा का धर्म है कि वो अपनी संपत्ति की रक्षा करे। यदि ये यहाँ अपने उपकार का मूल्य लेने आए हैं तो हम द्वारिका में हर वर्ष पानी नहीं, रत्न और मणियों की वर्षा करने का वचन देते हैं। कदाचित उसी से इनकी लोभी पत्नी का मन शांत हो उठेगा। देवराज इंद्र, आप अपनी सीमा पार कर रहे हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था, मूल्य ना मांगा था, दान चाहा था, अधिकार नहीं। आप अपनी शक्ति और अहंकार के मद में इस तरह डूबे कि मेरी स्त्री का अपमान करते हुए अब शब्द कहने में भी ना हिचकिचाए। आज आपका अहंकार पुनः उठकर मुझे चुनौती दे रहा है। आज मेरा सुदर्शन चक्र आपके इस अहंकार को सदा के लिए काट कर पृथ्वी पर फेंक देगा। यदि ऐसा है तो आज आप भी जान ले द्वारकाधीश कि देवराज इंद्र को चुनौती देने का क्या परिणाम होता है। लो जीजी, आपका भाग्य पुनः आप ही जीत गई। सत्यभामा, विजय और पराजय ये तो रणभूमि में कहे सुने जाने वाले शब्द हैं। ये तो मनोरंजन के लिए एक खेल है। यहाँ पे कभी तुम्हारा भाग्य और कभी हमारा। भाग्य को क्या श्रेय देती हैं जीजी? ये तो इस शक्तिशाली पारिजात पुष्प का प्रभाव है। जिसके पास हो वो किसी से हारे कैसे? तभी तो आप इसे लगाए आए हैं यहाँ। नहीं सत्यभामा, ये पुष्प क्या कर सकता है, इसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। हमारे लिए तो ये मुरलीधर के प्रेम का प्रतीक है, इसीलिए तो ये हमारे साथ है। हाँ, द्वारकाधीश इसे प्रेम का प्रतीक मानते तो है ही, तभी तो आपको सिर्फ एक पुष्प दिया है। हमें तो संपूर्ण पारिजात वृक्ष लाके देने वाले हैं वो। इसका तो अर्थ यही हुआ ना जीजी कि हमें द्वारकाधीश के प्रेम के ये प्रतीक मिलते ही जाएंगे। देखा जाए तो ये तो संकेत है कि द्वारकाधीश के मन में हमारे लिए आपसे या किसी भी और रानी से अधिक प्रेम है। अरे, लगता है आपको बुरा लग गया। मन से मत लगाइए, आगे खेलते हैं, हमारी बारी। अरे, इस बार जीत हमारी हुई। क्या हुआ? आपके पुष्प का प्रभाव कम हो गया क्या? देवराजेंद्र, मैं तुम्हें पुनः चेतावनी दे रहा हूं। अपने इस अहंकार को त्याग दो और पारिजात वृक्ष को मुझे सौंप दो। संभव नहीं है कृष्ण, युद्ध के लिए चुनौती दी है, अब बातों में समय मत गवाओ। आओ, वीरों की भांति युद्ध करो। देवराज, मैंने तुम्हें अंतिम अवसर दिया था। यदि तुम विनाश ही चाहते हो
जा रहे थे तुम? अपने भाई का वध करोगे? क्या द्वारिकाधीश को स्मरण नहीं कि वामन अवतार में उन्होंने हमारी कोख से जन्म लिया था? स्मरण है मां, इसीलिए मैं देवराज इंद्र से युद्ध नहीं करना चाहता था। इंद्र से भूल हुई है तो क्षमा भी मांगेगा। पुत्र, द्वारिकाधीश से क्षमा मांगो और उनकी मनोकामना को पूर्ण करो पुत्र। हे कृष्ण, कदाचित आप सही थे। हम अपने अहंकार में भूल गए थे कि हम किसे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आपसे ही नहीं, हम देवी सत्यभामा से भी क्षमा मांगते हैं, जिनके लिए हमने न जाने कैसे अपशब्द कहे। हे द्वारकाधीश, हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस पारिजात वृक्ष को अपने साथ ले जा द्वारिका में देवी सत्यभामा को भेंट करें। अकेले टहल रही हो? हम द्वारकाधीश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो हमारे लिए पारिजात वृक्ष लाते ही होंगे। क्या हुआ? आपके चेहरे की मुस्कान क्यों उतर गई? कुछ नहीं सत्यभामा, हमें पूजा के लिए देर हो रही है, हम चलते हैं। कुछ समय रुक जाती ना, हम स्वयं अपने भाग से आपकी पूजा के लिए आपको पारिजात पुष्प दे देते। द्वारकाधीश अभी आते ही होंगे। सत्यभामा, सत्यभामा, हम आपके लिए पारिजात वृक्ष ले आए। हे द्वारकाधीश, आपका आभार जो हमारे कहने पर इंद्रलोक से आप ये दिव्य वृक्ष हमारे लिए लेकर आए। आपने हमें बता दिया कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। विश्वास तभी होगा जब आप ये वृक्ष हमारे बागीचे की सीमा में रोपण करेंगे। आभारी हैं। आपने हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता दी। हमें तो प्रसन्नता तभी होती जब हम आप सबको प्रसन्न देखते हैं। धन्यवाद गरुड़ जी।